रामनवमी के मौके पर आज फिर मेरठ की बात करें तो मेरठ में आज रामायण का आयोजन किया जा रहा है। उसमें राम परिवार हमारे साथ मौजूद है, रावण भी साथ में है, सीता भी साथ में है, लक्ष्मण भी साथ में है, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे राम की। नमस्कार आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस रोल को निभाते हैं। कैसा लगता है कि भाई भगवान राम की कोई फीलिंग किस तरह से आपके अंदर आती है या फिर लोगों को किस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं? पहले तो मेरठ वासियों को मेरा जय श्री राम है। और बात की जाए किरदार की, तो हम तो कला करते हैं, लेकिन जब यहाँ के लोग उस भाव से हमें देखते हैं तो वो रामत्व हमारे अंदर भी आ जाता है। ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम उस दिशा में चले जाते हैं जहाँ से भक्ति का बोध होता है। बिल्कुल। आज आप एक ऐसे किरदार में पहुंच जाते हैं कि जब रावण स्वयं सीता का हरण करता है, उस टाइम कैसी फीलिंग आती है आपको? सर, फीलिंग यही है कि जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, तो वहाँ से जो भी रेफरेंसेस हैं कि जब माता सीता का हरण होता है तो राम जी के लिए ऐसा था कि पूरी दुनिया ही उजड़ गई। तो वो जो भावना है वो भगवान राम ही व्यक्त किए होंगे। हम जैसे लोगों से तो कभी नहीं हो सकता, हम तुच्छ एक कलाकार हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात यही होती है कि देखो अपने से जब कुछ कोई बिछड़ता है, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात होती है, इतना दुःख होता है कि शायद उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते। सीता माता के रोल में भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय श्री राम सभी को। मेरा नाम हितांशी झा है। कैसा प्रतीत होता है कि जब आप इस रोल को निभाते हैं सीता माता के रोल में? अ, मैं बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे सीता माता का कैरेक्टर मिलता है और मैं पिछले कई साल से करती आ रही हूँ। मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को और बहुत अच्छा लगता है। लोगों की भक्ति देखती हूँ तो अपने आप में कि लोग ऐसा समझते हैं कि सच में सीता माता हूँ मैं। बहुत प्यार मिलता है ऑडियंस का। हालाँकि अगर मेरठ की बात करें या फिर हर जगह की बात करें तो कहीं न कहीं अरुण गोविल जी थे, उनके साथ में जो सीता माता का रोल निभाती थी, कहीं न कहीं आज भी लोग उन्हीं को उस तरह से पूजते हैं। तो कैसा मानते हैं कि आप लोग किस तरह से क्या फीलिंग लोगों की होती है आपसे मिलने के लिए, आपसे फ़ोटो खिंचाने के लिए, किस तरह की? ऑडियंस उनको पूछती है, हम भी उनको ही पूछते हैं एज़ अ सीता माता। हमको भी बिल्कुल सीता माता लगती हैं वो। और बहुत अच्छा लगता है जब ऑडियंस इतनी भक्ति दिखाती है, इतना प्यार देती है, अपना आके हमारे चरण स्पर्श करती है। बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं तो। लक्ष्मण जी भी हमारे साथ हैं, बड़े चंचल हैं और बहुत देर से हम इनको देख भी रहे थे, तो कहीं न कहीं आप सिर्फ़ ये बताइए कि आपके अंदर गुस्सा आता है जब आप इस तरह का रोल आप करते हैं? हाँ, गुस्सा तो आता ही है जब रोल करते हैं तो। ऊपर से जब फील करते हैं कि ये सीन हो रहा है तो फिर तो और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और ऊपर से लक्ष्मण जी के रूप में है तो फिर तो आना ही है गुस्सा। अच्छा, जो युवा पीढ़ी है, इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आजकल के लोगों में गुस्सा और जो सहनशीलता वो खत्म हो चुकी है। गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उस पर क्या कहेंगे? गुस्सा बेफालतू का करना बहुत बुरी चीज है। पहली बात तो गुस्सा करो, लेकिन अपने किसी के लिए लड़ो, उसके लिए गुस्सा करो, या फिर मतलब बेफालतू में गुस्सा मत करो। अपने अपनों के लिए स्टैंड लो और बड़ों की इज्जत करो, अपने बड़े भाई की इज्जत करो, लड़ाई मत करो और आपस में मिलजुल के रहो। बिल्कुल, लंकापति रावण का रोल निभा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं जब आप इस रोल में आते हैं? सभी को जय शंकर की। देखिए, रामायण जो है अपने आप में लोगों के लिए ना दर्शन का विषय है। देखो, ये कहीं ना कहीं लोगों को जीने का सबक सिखाती है, जीने का जो है किस तरह से जीना चाहिए बताती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर हमें रामायण पूरी करनी है तो उसमें रावण का किरदार होना जरूरी है। तो किसी को राम का किरदार मिलता है तो किसी को रावण का। महादेव के आशीर्वाद से मुझे रावण का किरदार मिला है, तो वो ये रावण किस तरह से मतलब अहंकार में उसने क्या क्या किया वो सब दिखाने की हम लोग जो है कोशिश निरंतर करते रहते हैं। लेकिन लोगों को अगर बात करें, अब पहले से ज़्यादा गुस्सा अब लोगों को आता है, इस युवा पीढ़ी को आता है। सहनशीलता खत्म हो चुकी है बिल्कुल। उनको ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? यही कहूंगा कि आज ही के लोगों के लिए रामायण जो है ये बनी है। राम जी ने जो अवतार लिया था ना, वो जो त्रेता युग में लिया था, वो उन लोगों के लिए नहीं, आज के लोगों को के लिए ही लिया था कि इस कलयुग के अंदर अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे अपना जो आज
लोग जो है कहीं ना कहीं ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों में अहंकार आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है तो अहंकार भी आ रहा है। तो उसी चीज को जो है आज लोगों को जीवन जीने के लिए रामायण जरूर देखनी चाहिए, और सिर्फ देखनी नहीं चाहिए, रामायण को समझना चाहिए कि राम जी क्या बताना आपको चाह रहे थे और एक अहंकारी के साथ क्या हुआ जब उसने अहंकार किया। लास्ट में भी जब रावण का वध हुआ तो उन्होंने भी श्री राम कहा। जी बिल्कुल। देखिए, जब जन्म होता है तब भी राम है और अंत में तो राम है ही। आप पूरे जीवन में आप कुछ भी करिए, कितना भी कुछ करिए, लेकिन आपको अंत में राम की शरण में जाना ही पड़ेगा, और रावण भी गया और सभी को जाना है, तो इसलिए सबको राम की शरण में ही रहना चाहिए। बिल्कुल, रामायण का मतलब है लोगों को इस तरह की चीजें देखनी होती हैं कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। अहंकार हम लोगों को खत्म करना है। जो सहनशीलता है सब चीजों की, यानी कि सोचने समझने की सहनशीलता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे लोग गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं। आजकल के युग में लोग आत्महत्या, हत्या, दुनिया भर की चीजें चलती है। लेकिन रामायण का पर्पज सिर्फ यही है कि लोगों को सिखाना है, समझना है लोगों को कि भगवान के प्रति रास्ते पर चलना अनिवार्य है, क्योंकि अगर नहीं चलोगे तो फिर इस तरह की चीजें लगातार होती रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के पथ पर चलेंगे तो काफी आनंद आएगा। अपने सहयोगी विपुल के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर पाठ, मेरठ।